भारत के एक छोटे से गांव में सुधीर और सुमित्रा अपने परिवार के साथ में बहुत खुशी खुशी रहते थे। अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे अजय के भविष्य को संवारने में लगा दी। वे एक छोटे से कस्बे में रहते थे, जहां सुधीर एक सरकारी नौकरी में थे और सुमित्रा गृहिणी थी। उनका इकलौता बेटा अजय बहुत ही होशियार और पढ़ाई में अव्वल था। उन्होंने अपने बेटे की हर ज़रूरत पूरी करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अजय का सपना था कि वह एक बड़ा आदमी बने और शहर में जाकर नाम कमाए। माता पिता ने उसे शहर में पढ़ाई के लिए भेज दिया। अजय ने भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और फिर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी पाकर ऊंचाइयों तक पहुंच गया। समय बीतता गया और अजय की नौकरी लग गई। उसने शादी कर ली और शहर में बस गया। शादी के बाद उनकी प्राथमिकताएं बदल गईं। वह धीरे धीरे माता पिता से दूर होता चला गया। अब फोन कॉल्स कम हो गए, त्योहारों पर आना जाना बंद हो गया और जब भी माता पिता फोन करते वह व्यस्त होने का बहाना बनाकर टाल देता। सुधीर और सुमित्रा को यह महसूस होने लगा कि उनका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा। उन्हें याद था कि कैसे अजय बचपन में उनके बिना एक दिन भी नहीं रह सकता था, लेकिन अब वह महीनों तक उनसे बात नहीं करता। एक दिन सुमित्रा ने अजय को फोन किया, बेटा अब तुम्हारे पापा भी रिटायर हो चुके हैं, हमारी उम्र भी बढ़ रही है, अब तुम्हारे पास आकर रहना चाहते हैं। अजय थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर बोला, माँ यहाँ जगह कम है और मेरा काम बहुत ज़्यादा रहता है, बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं, तुम्हें गांव में ही रहना चाहिए। माता पिता के दिल को यह सुनकर गहरा आघात पहुंचा, जिनके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। वही बेटा अब उन्हें अपने साथ रखने में असमर्थ था। एक दिन अचानक सुधीर की तबीयत बिगड़ गई। सुमित्रा ने कई बार अजय को फोन किया पर उसने कॉल नहीं उठाया। जब उसने व्हाट्सएप पर मैसेज देखा तब भी जवाब नहीं दिया। किसी तरह पड़ोसियों की मदद से सुधीर को अस्पताल पहुंचाया गया। जब अजय को यह खबर मिली तब भी उसने सिर्फ इतना कहा, माँ मैं ऑफिस के काम में बहुत बिजी हूँ, आप संभाल लीजिए। अब सुमित्रा को यकीन हो गया था कि उनका बेटा अब उनका नहीं रहा। उसने एक वृद्ध आश्रम में जाने का फैसला कर लिया। जब उन्होंने अजय को ये बताया तो उसने बिना किसी आपत्ति के हामी भर दी। सुधीर और सुमित्रा को वृद्ध आश्रम में एक कमरा मिल गया। वहाँ कई और बुजुर्ग थे जिनकी कहानियाँ भी कुछ ऐसी ही थीं। वे सब आपस में मिलकर अपने अकेलेपन को बांटने लगे। धीरे धीरे वे उस जगह को ही अपना नया घर मानने लगे। हालांकि दिल में एक कसक थी कि उन्होंने जिस बेटे को अपनी जिंदगी का आधार माना था वही अब उन्हें बोझ समझने लगा था, जिनके लिए उन्होंने अपनी सारी खुशी त्याग दी थी, जिन पे अपना सारा जीवन बर्बाद कर दिया, पढ़ाने लिखाने में उन्हें काबिल बना दिया, उसी बालक ने आज ठुकरा दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन अजय के पास वृद्धाश्रम से फोन आया
उनके पिता का निधन हो गया था। यह सुनकर अजय स्तंभ रह गया। वह दौड़ते हुए वृद्धा आश्रम पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ को देखकर वह रो पड़ा और कहा, माँ, मैं आपको घर ले चलूँगा। माँ ने उनकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, जिस घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं थी, अब वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है। जब मेरे पति थे या तुम्हारे पिता थे, तब तुम एक बार तक उनसे मिलने नहीं आए, उन्हें देखने नहीं आए, हमारा हाल चाल नहीं पूछा, कभी फोन नहीं किया। तो आज मैं तुम्हारे साथ कैसे चली जाऊं? जहां पर मेरे पति ने दम तोड़ा है, उसी जगह पर मैं भी किसी दिन दम तोड़ दूंगी। मैं भूल जाऊंगी कि मेरा कोई बेटा भी था। अब तो इतना समय निकल चुका है, तब आपने मेरी कोई खबर नहीं ली, तो मैं कैसे मान लूं कि आप मेरे देख रेख करोगे? जब मेरे पति बीमार थे, तुम बुलाने पर भी नहीं आए। आज मेरे पति नहीं हैं, तो मैं अकेले तुम्हारे साथ कैसे चली जाऊं? अजय के साथ जाने से उसकी माँ ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, नहीं जा सकती। अजय समझ गया कि उसने कितना बड़ा अपराध कर दिया था, पर अब पछताने के सिवा उसके पास कुछ नहीं था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माता पिता का प्यार और त्याग कभी नहीं भूलना चाहिए। वे जीवन भर हमारी खुशी के लिए सब कुछ करते हैं और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उन्हें सम्मान और प्रेम दें। समय रहते अगर हम अपने माता पिता की कद्र नहीं करेंगे, तो बाद में सिर्फ पछतावा ही हाथ लगेगा। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।